11 बजे की 11 खबरों में सबसे पहले बात आजमगढ़ की खबर की। आजमगढ़ में गडौली गांव में देर रात बुजुर्ग दंपत्ति की सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। डबल मर्डर से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। दोनों का शव घर के बाहर पड़ा मिला। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी और पुलिस ने हत्या के आरोपी पकड़ने की कोशिश की है। और इस पूरे मामले में हत्या के आरोप में एक मृतक के पड़ोसी मानसिक बीमार हैं, जिनसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। एसपी के मुताबिक आरोपी को परिजन कमरे में बंद रखते हैं, लेकिन किसी तरह से वो घर से निकला और ईंट से कुचलकर बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर दी। गडौली में एक वृद्ध दंपति थे, श्रीनाथ मौर्य मैना देवी, जो कि अपने घर के बाहर सो रहे थे। गांव का ही एक जो मंदबुद्धि है गोलू नाम का, इसके द्वारा पत्थरों से इनको मार के इनकी हत्या की गई है। इसको गोलू को भी मतलब गिरफ्तार कर लिया गया है जी। और इसने रात में जो कपड़े पहने थे वो भी धुले हैं, वो कपड़े भी बरामद किए गए हैं। इस खबर पर अभिषेक और जानकारी के साथ हैं आजमगढ़ से फोन लाइन पर। अभिषेक, ये पूरा विवाद क्या था, ये पूरा मामला क्या है? जी कंचन, मैं आपको बताना चाहेंगे, ये देवगांव कोतवाली क्षेत्र का गरोड़ा गांव है, जहां का एक रहने वाला गोलू 16 वर्षीय बताया जा रहा है, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जिसे उसके परिवार के लोग घर में बंद करके रखा करते थे और कल भी उसे घर में बंद करके रखे हुए थे। अचानक वो रात में कहीं से घर से बाहर निकल जाता है और उसके घर के जो पड़ोस के दंपत्ति होते हैं वो घर के बाहर अलग अलग चारपाई पे सो रहे होते हैं। उसी समय वो जाता है और वहाँ के बगल में रखे हुए पत्थर को उठा करके उनके ऊपर हमला कर देता है, जिससे दोनों दंपत्ति की मौत हो जाती है। उसके बाद मौके से फरार हो जाता है। सुबह जब लोग सोकर उठते हैं और टहलने निकलते हैं तो देखते हैं दंपत्ति का शव जो है खेत के आसपास पड़ा मिला होता है, जिसके बाद वो लोग पुलिस को सूचना देते हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने मानसिक रूप से विक्षिप्त हत्या आरोपी गोलू को जो है गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ वहां के लोगों ने आशंका जताई कि इसमें कुछ और लोगों के हाथ हो सकते हैं, जिसने इस घटना को वारदात को अंजाम दिया है। चूंकि वहां पर 2 हत्याएं हुई हैं, तो एक जो किशोर है उसके का है नहीं कि जो दोनों हत्याएं कर दे, तो जिसको लेकर के आजमगढ़ पुलिस पूरी तरीके से इस मामले में तफ्तीश में जुट गई है। फिलहाल जो है हत्या आरोपी गोलू जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और मृतक के भाई जो है उनके तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अभिषेक, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, पूरी खबर विस्तार से समझाने के लिए। आजमगढ़ के बाद अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर 2 किशोरियों को ट्रक ने रौंद डाला है। एक घायल किशोरी की मौत हो गई है। मॉर्निंग वॉक के दौरान ये पूरा हादसा हुआ। ट्रक ड्राइवर ट्रक समेत फरार। काकोरी के पास रहमान खेड़ा के पास हुआ ये दर्दनाक हादसा। ऋषभ मणि और जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन में मौजूद है। ऋषभ मणि, एक महिला की तो मौत हो गई है, लेकिन जो दूसरी महिला है उसकी हालत क्या बनी हुई है और डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? देखिए, अभी डॉक्टर का ये कहना है कि जो दूसरी युवती है, ये दोनों बहनें थी आपस में, एक की तो मौत हो गई है और दूसरे की भी हालत अभी गंभीर बताया जा रहा है। ये काकोरी इलाके में दोनों बहनें मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। बताते हैं जो बड़ी वाली बहन थी वो पुलिस या आर्मी में जाने की तैयारी कर रही थी, तो अपनी फिजिकल वर्कआउट के लिए वो सुबह वॉक और जॉगिंग पे निकलते थे। उसी दौरान एक अज्ञात ट्रक ने इन दोनों बहनों को रौंद दिया है, जिसमें एक की मौत हो गई है। कंचन, ऋषभ मणि, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया। दिल्ली से खबर, प्रेम प्रसंग में हत्या का मामला है। लड़की के परिजनों ने की है प्रेमी की हत्या। प्रेमी को बहाने से बुलाकर हत्या कर दी गई। प्रेम संबंधों से नाराज लड़की के परिजन, जिसके बाद हत्या को अंजाम दिया गया। 3 नाबालिग समेत 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। भाई ऐसे घूम रहा होगा वहाँ पे, तो उसके साथ वो लड़की भी घूम रही थी, तो पता नहीं क्या ट्यूशन के बहाने से उसको बुलाया, फिर वहाँ पे कुछ खिलाया पिलाया, फिर उसके बाद वो लड़के को बुलाया गया हुआ, फिर वहाँ पे पीछे ले जाके गली में उसको मारा। कुशीनगर की तरफ बढ़ते हैं, जहां से खबर है सिपाही की पिटाई की। महिलाओं ने की है इस सिपाही की पिटाई। घर में युवक के साथ घुसा था ये सिपाही और महिलाओं ने दोनों को जमकर पीटा। सिपाही पर महिलाओं ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया। जान बचाकर भागा सिपाही। ये देखिए, आप तस्वीरें देख रहे हैं, घर के अंदर की तस्वीरें। जमकर पीट रही हैं महिलाएं सिपाही को। खूब अच्छे से पिटाई खाने के बाद भागा है सिपाही इस घर से। महिलाओं ने पीटा है और घर में युवक के साथ घुसा था ये सिपाही। महिलाओं ने जमकर पीटा। महिलाओं ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है सिपाही पर। तो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता हुआ ये सिपाही, मारपीट होती है और जमकर पिटाई के बाद घर से भाग निकलता है।
कन्नौज से खबर, एक्सप्रेस वे पर हुआ है हादसा। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है, 5 घायल हुए हैं और युवक को कुचलते हुए कार पलटी है। यहां पर युवक और कार सवार महिला की मौत हो गई। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हुआ। अलीगढ़ के टप्पल इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा होता है। 3 लोगों की जान जा चुकी है, 5 लोग घायल हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब कानपुर से दिल्ली जा रही थी एक प्राइवेट बस और बस में कुल 45 लोग सवार थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज चल रहा है। इस पूरी घटना पर सीएम योगी ने भी दुख जताया और घायलों के उचित इलाज का आदेश दिया। साथ ही सीएम योगी ने दुर्घटना में जान गंवाने लोगों के वाले प्रति भी शोक व्यक्त किया। गाजियाबाद में व्यापारी से लूट। गाजियाबाद में किराना व्यापारी से लूट, सीसीटीवी में कैद लूट की वारदात। हथियार के बल पर व्यापारी से लूट। घंटा घर के किराना मंडी इलाके की घटना। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। हापुड़ में पुलिस सिपाही पर हमला। गांजा तस्कर ने सिपाही को चाकू मारा और पुलिस ने मुठभेड़ के बाद तस्कर को पकड़ा। मुठभेड़ के दौरान तस्कर हुआ घायल। पिलकुआ कोतवाली इलाके में हुई है मुठभेड़। गांजा तस्कर से तमंचा, कारतूस बरामद। हाथरस 2 गुटों में मारपीट हुई है। जमीन विवाद में भिड़े हैं 2 पक्ष। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। ददना गांव में हुई है मारपीट। पुलिस ने दोनों पक्षों पर कार्रवाई की। 2 पक्ष आपस में भिड़ रहे हैं। लालगेरे में आप देखिए, जानमाल का जान लेने के लिए एक दूसरे की ये 2 पक्ष उतारू। प्रयागराज में माफिया बच्चा पासी पर कार्रवाई। बच्चा पासी की बिल्डिंग पर चलेगा बुलडोजर। धूमनगंज स्थित आलीशान बिल्डिंग पर चलेगा बुलडोजर। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का गुर्गा है बच्चा पासी। D46 गैंग का सरगना है बच्चा पासी। मुंबई में काला घोड़ा शूटआउट कांड से कुख्यात हुआ। मेरठ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए। अंतर्राज्यीय कार चोर गिरोह का पर्दाफाश। चोरी की गाड़ी, अवैध हथियार बरामद। ब्रह्मपुरी के बिजली बम्बा बाईपास पर मुठभेड़। ग्रेटर नोएडा के थाना सूरजपुर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ होती है। इसमें कविंद्र नामक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कविंद्र पर 15,000 का इनाम घोषित था। थाना सूरजपुर में ये टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में शामिल था। साथ ही डीएम ने इसे भूमाफिया घोषित किया हुआ था। इसके पास से कार, अवैध तमंचा सहित कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए गए। बरेली में प्रॉपर्टी विवाद के चलते रिटायर्ड पुलिसकर्मी ने अपने 2 बेटों के साथ मिलकर बड़े बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। शव को कब्रिस्तान में दफन किया, जिसके बाद पीड़ित महिला 6 महीने से हत्या का मुकदमा दर्ज कराने के लिए अफसरों के चक्कर लगा रही थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मोश कर दिया, धमका दिया कि किसी को कुछ बताना नहीं। ये कहना छत से गिर के मौत हो गई, वरना अगर बताओगी तो तुम्हें भी मार देंगे, तुम्हारी बेटी को भी मार देंगे। मेरी एक बेटी है 3 साल की, शिफा, वो अभी भी उन्हीं लोगों के पास है। उन्होंने मेरी बेटी भी मुझे अभी तक नहीं दी है। क्या हुआ? उन लोगों ने क्या किया? उसके बाद जी उन्होंने फिर मतलब सुबह सवेरे ही फजर के वक्त उन्हें दफन कर दिया था। उसके बाद मैं 40 दिन तक वहीं रही। उन्होंने मुझे मतलब एक बैठक में कैद करके रखा। जब मैं वहाँ से फिर मतलब मैंने अपने घर वालों से कहा मुझे यहाँ से ले चलो, वरना मैं मर जाऊँगी। मतलब फिर रिश्तेदार जो 40 में आए थे, उन लोगों के ज़रिए मेरे घर वाले फिर मुझे यहाँ। उन्होंने उनको तंग किया। कई दिन से झगड़ा चल रहा था और उन्होंने झगड़ा होते होते ही उसको ख़त्म भी कर दिया। गोली मार के उसकी हत्या कर दी। आपस में झगड़ा हुआ बाप बेटों में। अंसार खान मौजूद थे, सरफराज थे उनका बेटा, और आमिर उनका बेटा। ये चारों लोग वहाँ मौजूद थे और इनसे झगड़ा हो रहा था। पैसे की लेन देन की बात चल रही थी। पति की हत्या उसके ससुर और देवर के द्वारा अप्रैल माह में की गई और उसका शव जो है वो दफना दिया गया। इसी आधार पर एक प्रारंभिक जांच क्षेत्राधिकारी द्वितीय के द्वारा की गई और उसमें घटना का होना पाया गया। इस आधार पर मजिस्ट्रेट की अनुमति लेकर शव का उत्खनन कराया गया और शव का पोस्टमार्टम भी इसमें कराया गया।
पोस्टमार्टम और एक्सरे की रिपोर्ट के आधार पर सर और सीने में छर्रे का लगना पाया गया, जिससे कि जो अपराध। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।